Hi. So people again keep on asking me what's your view on lockdown. तो मैंने एक वीडियो 15 अप्रैल को डाला था जिसमें मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें 20 अप्रैल को खुलने की उम्मीद थी जब लास्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था 17-18 अप्रैल को। एंड आई शुड ऑनेस्टली एडमिट कि मेरी एक प्रेडिक्शन गलत हो गई। मैंने बहुत बोल्डली कहा था कि अल्कोहल शॉप्स खुल जाएंगी बिकॉज आई न्यू कि सोसाइटी, मार्केट, इंडस्ट्री सबको चाहिए। बट आई शुड एडमिट कि मैं एक फैक्टर मिस कर गया विच आई एनालाइज आफ्टर दैट कि भाई 15 दिन में नहीं खुला तो क्या कारण है। एंड आई थिंक द ओनली रीजन विच आई शुड से टुडे अगेन कि एल्कोहल शॉप्स अभी तक नहीं खोली गई है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस वंस यू कंज्यूम एल्कोहल। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग दोस्तों के साथ ही कंज्यूम करते हैं। एंड टोबैको शॉप्स ऑल्सो बिकॉज लोग तम्बाकू खाकर थूकते हैं। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि लोग वो थूके ना, और उसके लिए ज़रूरी था कि हम टोबैको को बंद रखें और अल्कोहल को बंद रखें। सी बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टोबैको एंड सिगरेट। अगर आप 5 शॉप्स खोलते हो और मैं ये बोलूँ कि सिगरेट पीना अलाउड है और तम्बाकू बिकना अलाउड नहीं है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। और सिमिलरली अल्कोहल में यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्मार्ट ड्रिंकर एंड नॉन स्मार्ट ड्रिंकर जो फिर पी के उल्टियाँ भी करेगा और दंगे भी करेगा और वायरस को यहाँ वहाँ फैला देगा। तो एडमिटिंग दैट मिस्टेक अबाउट एल्कोहल, दिस इज अगेन माई प्रेडिक्शन कि कौन सी 7 इंडस्ट्रीज हैं, कम से कम 7, जिनमें लॉकडाउन 3 मई के बाद भी कंटिन्यू रहेगा मेरे हिसाब से कम 31 मई तक। तो वैसे काफ़ी हद तक खुलना शुरू हो गया, लेकिन ये 7 ब्रॉड चीज़ें जो आप सेफली मान सकते हो कि 31 मई तक तो मिनिमम बंद है और उसके बाद भी मैं बात करूंगा 20-25 मई के दौरान। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि 3 मई से 31 मई पूरे 4 हफ्ते ये 7 चीज़ें पक्का बंद रहेंगी फ्रॉम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट पर्सपेक्टिव। नंबर 1 विच इज़ द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ ऑल दिस थिंग इज ऑफलाइन एजुकेशन। तो स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, एवरीथिंग विल बी क्लोज फॉर द मे एंड मिनिमम। एज वी ऑल नो कि लास्ट ईयर के काफ़ी एग्जाम्स पेंडिंग हैं, कुछ 12th क्लास के सीबीएसई के एग्जाम्स भी पेंडिंग हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो 12th के बाद होते हैं सारे पेंडिंग है। बट वो शायद जून में होने शुरू हो जाएंगे एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। बट एज फार एज मई इज कंसर्न्ड नथिंग एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज एक्चुअली नंबर 1 स्पॉट इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेटिंग पीपल। तो और मैं किसी को कह ही रहा था, मैं अगर सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स घरों में बैठ जाएं तो 35% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच इज़ फ्रॉम 3 years to 20 years, विच इज़ दी स्कूल एंड द कॉलेज गोइंग पीपल आर एनी वे सिटिंग एट होम। सो दैट्स वाई ऑल दिस पीपल आर देयर। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर्स को बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली और वो तो मे एंड तक बंद रहेंगे ही रहेंगे। सो एंड फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, खासकर जो कोचिंग सेंटर वाले चलाते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल रहेगा कि उनको वो ट्यूशंस, वो कोचिंग नहीं मिलेगी फॉर नेक्स्ट ईयर। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी कीप ऑन क्लोजिंग, विच इज़ एजुकेशन। नंबर 2 इज बिकॉज ऑफ द, थोड़ा सा मैं कंबाइन कर रहा हूँ, विच इज़ टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन। तो मैंने कंबाइन क्यों करा और नंबर 2 पे क्यों बोला कि जैसे कोटा शहर, तो आई थिंक कोटा शहर विच वॉज अ गोल्ड माइन, और बिकॉज ऑफ माई अदर बिजनेस आई गो टू कोटा क्वाइट अ लॉट। और मैं हमेशा लोगों को समझाता था कि कोटा एक कैसे अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर है और एक नेट एक्सपोर्टर शहर है और एक वेरी प्रॉस्परस शहर है। बिकॉज हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे पूरे इंडिया से वहाँ पर पैसे खर्च करने आते हैं फॉर द लोकल पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख। सो 20 लाख पीपल मेक मनी फ्रॉम 2.5 लाख पीपल, एंड दैट्स ह्यूज एंड दैट ड्राइव्स कोटा इकोनॉमी। सिमिलरली गोवा, जो लोग जाते हैं, इस 100% टूरिज्म, other than few industries which are there in Goa, but as we know, it's mostly tourism. So all the tourism destinations, which is pure tourism or destination, let me put it this way, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो इस तरह के जितने भी शहर हैं, पौंडुचेरी, और ये सारे शहर जो कि आपको पर कैपिटल इनकम में बहुत ऊपर नजर आते थे, आई थिंक ऑल दिस सिटीज आर गोइंग टू सफर बिग टाइम। सो नंबर 2, क्योंकि वो कोचिंग वगैरह बंद रहेगी तो ये सब बंद है। तो गोवा बंद नहीं है, बट गोवा एज स्ट्रगल करेगा कि कोई गोवा पहुंचेगा कैसे और पहुंच के करेगा क्या। सो वो पक्का बंद रहेगा। नंबर 3 इज डेफिनेटली ऑल द थिएटर्स विल कीप ऑन क्लोज। सो मे एंड तक कोई थिएटर खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, चाहे मल्टीप्लेक्स में चाहे सिंगल थिएटर। सो दैट इंडस्ट्री ऑफ स्क्रीन्स इज आउट। नंबर 4 सिमिलरली जो ये इवेंट्स होते हैं, ये जो एडवेंचर पार्क्स हैं, दे विल बी क्लोज्ड।
So there will not be no adventure islands and there will be no events. So any companies which are involved in these businesses, they will keep on struggling. और ऐसे events और shows नहीं होंगे, which is number 4. Expanding the same thing, I think the weddings will keep on not getting permission for more than 5 people. See, because wedding for me itself is a big industry in India. Weddings drive lot of business in India, lot of economy in India. जो बिग फैट वेडिंग्स होती है नॉर्थ इंडिया की और वेडिंग्स होती हैं बाकी कंट्री में, उसमें बहुत पैसा चलता है, बहुत इकोनॉमी चलती है. सो आई थिंक दोज विल कीप ऑन क्लोज. देयर विल नॉट बी एनी मास वेडिंग परमिशंस. नंबर 5, ऑफ कोर्स ट्रैवल विल नॉट बी अलाउड. सो बी इट इंडियन रेलवेज, बी इट मेट्रो, बी इट फ्लाइट्स, आई कैन नॉट फोरसी कि मई में वो सब स्टार्ट हो पाएंगे. एनी मास ट्रांसपोर्ट विल नॉट स्टार्ट. And definitely number 7, the religious gatherings will also be not allowed, which means चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा. From a pure religious perspective also they will be closed. From a pure business perspective for the people who live in that area, they will also struggle. तो लोग जो जम्मू में रहते हैं, कटरा में रहते हैं, तिरुपति में रहते हैं, हरिद्वार हो गया, which are religious destinations, they will be struggling a lot in terms of people and in terms of people going there. तो ये 7 चीज़ें डेफिनेटली हैं which will continue to be closed down. I think home construction will also not be started. Governments might start the government constructions because there are many government construction projects. But as far as home constructions are concerned, I think they will also keep on closure status. Local markets anyway have been given permission to start. I think factories and offices, if they can maintain social distance end to end, I think governments will slowly allow them to function if they can ensure that. And I think many people can ensure that. The point is, see, because of the lack of the first 7 things, when there is no mass transportation, when there is no buses, how will people reach offices? How will people reach factories? सो उसमें क्या है, ठीक है, जो लोग बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे या साइकिलिंग डिस्टेंस पे रहते हैं या 2 व्हीलर डिस्टेंस पे रहते हैं, विच इज दैट इज़ फाइन. बट जहाँ पर लोग बसेस चलाते थे, सिटीज़ के पास फैक्ट्रियाँ होती हैं और फैक्ट्रीज विल यूज टू गिव बस ट्रांसपोर्टेशन, वो अभी भी दे देंगे. लेकिन अगर अब जो कहते हैं कि भाई 1/3 एम्प्लॉयज़ से काम चलाइए, फैक्ट्री चलाइए, हाफ से चलाइए, तो चल नहीं सकती है ना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो जो चला सकता है वो चलाना शुरू कर देगा. But I think these are the 7 things which I talked about, which is education, which is destination cities, which is cinemas, events, mass transport, railways, metros, weddings for that matter, and religious gatherings. These 7 things will keep on closed till May end. And then because of these 7 things closed, there are many other things which will not open anyway. अब अगर अल्कोहल शॉप बंद है तो उस मार्केट की नॉन वेज शॉप तो वैसे ही किसी काम की नहीं रहती है. तो अगर, और ऑफ कोर्स आई थिंक आई फॉरगॉट इन दैट लिस्ट, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स विल आल्सो कीप क्लोज्ड एटलीस्ट टिल मे एंड. सो वो सब भी नहीं खुलने वाले. और अगर ये 8 चीज़ें अगर बंद हैं तो वो साड़ी की दुकान खोल के भी क्या करेगा, जब वेडिंग नहीं हो रही है तो साड़ियाँ कैसे बिकेंगी, नए सैंडल्स कैसे बिकेंगे, ज़्यादा ज्वेलरी कैसे बिकेगी. तो ज्वेलर माइट ओपन, लेकिन द सेल्स विल बी नेग्लिजिबल बिकॉज देर आर नो वेडिंग्स, देर आर नो फंक्शन, देर आर नो पार्टीज, एंड ज्वेलरीज आर बॉट टू बी वोर इन दोज पार्टीज एंड फंक्शन. तो जब मास गैदरिंग ही नहीं हो रही है तो फिर नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नए शूज़ की दुकानें अगर खुली भी होंगी इन दी स्टैंड अलोन मार्केट्स, वहाँ कस्टमर कैसे आएगा. सो टफ डेज अहेड. बाकी सब खुल भी जाएगा लेकिन कस्टमर नहीं रहेगा. Alcohol, I still believe it should open very fast, lekin because of that angle which I never thought before, I think it's a 50-50 situation. So give your feedback, give your comments on this video, on my takes for future, and keep watching this channel, subscribe to this channel, and have a nice day.